देंगे। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या राय रहेगी, गोल्ड सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आप? आज से सर चाइना मार्केट भी ओपन हो रहा है। भाविक सर, आपसे राय लूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आया। भाविक सर, आप राय दे दीजिए, कैसे देखते हैं इसे? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसके बाद हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी आई है। हालांकि आज चाइना के मार्केट ओपन हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत नफा वसूली भी है, क्योंकि ये वीक अगर इकोनॉमिक डेटा भी देखें तो काफी लाइट इकोनॉमिक डेटा है। बट सबकी नजर रहेगी यूएस और ईरान पे, जो थर्सडे को मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो मीटिंग मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं होगी तो शायद कहीं ना कहीं वीकेंड में हम कुछ मिलिट्री एक्शन जरूर से देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर यहीं पे मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जो जा रहा है वो एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे लग नहीं रहा कि ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल अगर देखें तो वीक है। और अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो डॉलर इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं अभी वीक हो रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ से आगे जाके गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल आज के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो मैं बोलूंगा कि एक नॉर्मल करेक्शन ही है। यहाँ से अभी भी टोन जो है वो काफी बुलिश अंडरटोन है। और 5,000 के ऊपर जब तक सोना है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा मंदी आ सकती है। हालांकि अपसाइड 5200 से 5300 का काफी रेजिस्टेंस है, तो अपसाइड भी लिमिटेड है। बट अभी के लिए जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और मेजर मुझे लग रहा है 4840 या 4800 का सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो ये पूरी जो बुलिश ट्रेंड है वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है। बट अभी के लिए 5,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रख के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। और सर, सिल्वर में क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं आप? सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे एक रैली के बाद अभी मार्केट में थोड़ी बहुत नफा वसूली आई है। हालांकि अभी भी $80 जो है वो काफी मैं बोलूंगा महत्तम सपोर्ट है। आई थिंक इट इज अ लाइन इन द सैंड कि उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये जो रनअप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी करेक्शन हो सकती है। अभी के लिए अपसाइड जो है वो $90 तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था $90 के वहां वहां ही आया था और उसके बाद सीधा $64 की करेक्शन है। तो अभी भी आज के दिन अपसाइड मुझे लग रहा है $90 तक हम देखने को मिल सकते हैं। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी फिलहाल हो चुका है 84.50 का। 84.50 के नीचे जाता है तो शायद ज्यादा करेक्शन हो सकता है। बट जब तक 84.50 के नीचे नहीं जाता तब तक अगेन सिल्वर में भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। और दोनों गोल्ड और सिल्वर मुझे लग रहा है साथ साथ ही चलेंगे। आज के दिन को ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बट जैसे मैंने बताया थर्सडे की जो मीटिंग है उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। और जब तक थर्सडे की मीटिंग का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं रहेगा तब तक एटलीस्ट वॉर प्रीमियम जो है वो थोड़ा तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बना रहेगा। सर, कहा जा रहा था कि चाइना मार्केट ओपन होगा तो चांदी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ अभी नज़र तो नहीं आ रहा है। क्या इवनिंग सेशन में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, चाइना का मार्केट भले ही ओपन हो बट ऐसा नहीं है कि लोग अभी रश कर रहे हैं बाइंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि काफी स्पेकुलेटिव पोजीशन जो निकल चुकी थी। और चांदी के भाव ऐसे भी अगर हम देखें तो जब मार्केट क्लोज हुआ था चाइना का, ओपन हुआ था तो इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं गया कि लोगों को लग रहा है कि फोमो आ जाए कि हम रह गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे पार्टिसिपेशन वापस से शुरू होगा, बट उसके लिए भी कोई क्यू होना चाहिए, कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होना चाहिए, या तो कुछ डेटा होना चाहिए सिल्वर के लिए कि भी प्राइसेस मूव करने के लिए। मुझे लग रहा है कि जो यूफोरिया था वो अब हो चुका है। तो जैसे जैसे कोई भी न्यूज आएगी तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आगे जाके सिल्वर की मूव थोड़े ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन चाइना की तरफ से भी आएगा। अभी के लिए फिलहाल चाइना के बायस के लिए कोई ऐसे इंसेंटिव है नहीं कि जहाँ पे चांदी एकदम बढ़ गई है तो लग रहा है कि नहीं हम रह गए, या तो कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के न्यूज आए हैं कि उनको लग रहा है कि ये सेफ हेवन है तो उसके लिए बाइंग करनी चाहिए। तो आगे जाके मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बट पहले दिन ही अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो को बहुत वॉलेटिलिटी होगी तो मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। ठीक है, ये सर की राय है। भाविक सर, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से गोल्ड सिल्वर में? जरूर से आई थिंक दोनों में मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। जैसे तरुण जी ने भी बताया, सबसे पहले गोल्ड मिनी की बात करें तो आई थिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 1,57,500 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,59,500 के टारगेट के लिए। और 1,56,000 का स्टॉप लॉस है। वही चांदी में मिनी में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां में 2,75,500 पे बाय कर सकते हैं, 2,79,000 के टारगेट के लिए।
और 2,73,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। जी भाविक सर, ईटीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल है, कई लोग ऊपरी लेवल पर बाय करके रखे हैं। 3-4 सवाल है तो एक साथ ले रहा हूँ। ईटीएफ के लिए क्या सजेशन रहेगा सर? जो अपर लेवल की बाइंग है उसको एवरेज करना ठीक रहेगा इस वक्त, या उसको सेल करके फिर लोअर लेवल पर बाय करें, क्या किया जाए? देखिए, मैं सेल की तो ज़रूर से बोलूँगा कि रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप चांदी बाय कर रहे हैं या गोल्ड के ईटीएफ या सिल्वर के ईटीएफ बाय कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लग रहा है दोनों गोल्ड और सिल्वर तेज़ी है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके प्राइसेस के नीचे आते हैं तो डेफिनिटली आप एवरेज कीजिए, बट आप आपकी पोजीशन निकाल के नई मत लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पैसा आपके पास नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि फिर भी शॉर्ट मत कीजिएगा या आपका बेचिएगा नहीं। अगर थोड़ा भी होता है एवरेज करने के लिए प्राइसेस, तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि देखिए अभी भी सिल्वर और गोल्ड के ट्रेंड देखें तो वन वे वर्टिकल एक गया है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। कभी कहीं कहीं ना कहीं करेक्शन आता है, फिर उसके बाद एक बेस बनाता है और फिर वापस से नई तेजी आती है। तो ये जो अभी पीरियड है वो बेस बनाने का पीरियड है, कि जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई भी करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप एवरेज कीजिए और आगे जाके 1 साल के आप वेट कीजिए, तो आपका जो हाई पे ईटीएफ आपने बाय किया था उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कहीं भी करेक्शन मिलता है, अगर आपके पास कैपिटल है तो डिप्लॉय करके एवरेज कीजिए। ऊपर के प्राइस भले ही अभी लॉस है तो निकालिएगा मत। ठीक है, ये सर की राय है ईटीएफ को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपका क्या व्यू रहेगा क्रूड ऑयल पर? देखिए, क्रूड ऑयल में मेरा भी व्यू तो तेजी है। WTI बट $68 हमने पहले भी देखा है, काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक मैं वेट करूंगा $68 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए या ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है कि $70 तक आ सकता है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग ही है। क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो बैठक होने वाली है थर्सडे, एक्सपेक्टेड है कि उसमें शायद कोई पॉजिटिव आउटकम होगा नहीं, तो वीकेंड में शायद आगे जाके आई थिंक कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो कि इन क्रूड ऑयल के लिए प्राइसेस के लिए अच्छे है। और दिसंबर से हम देख रहे हैं कि जो मनी मैनेजर की पोजीशन है वो लगातार बाइंग में ही चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी लॉन्ग पोजीशन है 10 महीने के हाई पे है। तो स्पेकुलेटर्स भी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं और फंडामेंटल्स भी देखें तो काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। तो मैं एक बार $68 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मुझे लग रहा है कि $70 तक WTI में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आई थिंक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, या तो फिर अगर MCX में अगर आपको बाय करना है तो मैं बोलूंगा कि 5900 तक के लिए वेट कीजिए। वहां पे आता है तो 6100 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 5700 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि MCX में भी 6150 से 6200 का एक हर्डल है। आई थिंक वो ब्रेक करता है तो ऊपर 6500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर। तो आप लोग नज़र बनाकर रखें क्या कुछ होता है डेवलपमेंट ईरान और यूएस के बीच, उसी का इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल पर देख रहे हैं। सर, साहिल जी का सवाल है, नेचुरल गैस 277 पर लॉन्ग करके रखा है, क्या करें? आई थिंक 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें और उसके बाद में अगर 280 285 आता है वहां पर निकल जाए। इसमें ज्यादा तेजी की संभावना नहीं लगती मेरे को। भाविक सर, आपकी क्या राय है नेचुरल गैस में? कोई ट्रेडिंग कॉल ट्रेडर्स के लिहाज से? जी, मैं बाय की सॉरी सेल की ही रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो तेजी आई थी वो क्योंकि हम देख रहे थे कि यूएस के एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो ठंडी आई है, जो स्नो आए हैं, तो उसकी वजह से डिमांड जो थे वो थोड़ी बड़ी थी। बट अगेन उसके बाद का अगर फोरकास्ट देखें तो आई थिंक ज़्यादा ठंड है नहीं। तो ये जो रैली जो देखने को मिल रही है वो आई थिंक सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक कोई भी उछाल मिलता है तो शॉर्ट करके ही चल सकते हैं। आज के दिन 272 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं 265 के टारगेट के लिए, इंट्राडे 278 का। और मुझे भी लग रहा है जैसे तरुण जी ने बताया 300 के ऊपर अभी फिलहाल सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट 265 250 का एक बेस बन चुका है। उसके नीचे अगर जाता है तो और गिरावट हो सकती है, बट आज के दिन कोई भी उछाल मिलता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। नेचुरल गैस में सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी क्या राय है? मेटल पैक को कैसे देखते हो? टॉप पिक में क्या है आपकी ओर से आज के लिए? आई थिंक टॉप पिक में मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखिए जिंक लगातार हम देख रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम सप्लाई देखें तो थोड़ा कंस्ट्रेंट है, जहाँ पे रिफाइंड प्रोडक्शन जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि स्मेल्टर आउटपुट कट्स हुए हैं कजाकिस्तान और जापान में। इनफैक्ट रिसेंटली भी अगर देखें तो माइन क्लोजर और प्रोडक्शन सस्पेंशन चाइना में देखे था लूनर न्यू ईयर से पहले। और LME में जिंक इन्वेंट्रीज देखें तो वो स्टार्ट ऑफ द ईयर से अभी फिलहाल आधी हो गई है।
यहाँ पे कॉपर की बात करें तो कॉपर में एलएमई में इन्वेंटरीज 10 महीने के हाई पे है। और अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली 1 मिलियन टन के ऊपर गई है, जो आई थिंक 23 ईयर्स हाई पे है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिंक की जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है प्रोडक्शन कट के लिए, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी आ रही है। तो मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जिंक में 327 मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे बाय कर सकते हैं 331 के टारगेट के लिए, और 325 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जिंक में बाय करने की सलाह दी जा रही, 327 पर लॉन्ग करें, 331 तक के टारगेट के लिए 325 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये ओवरव्यू है जिंक को लेकर भाविक सर का, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं आप लोग। ये हो गई मेटल की बातचीत। एनर्जी मार्केट पर भी हमने चर्चा की, बुलियन पर भी चर्चा की। समय भी हो चुका है। भाविक सर, डिस्क्लोजर आपकी ओर से। जी, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, भाविक सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं और कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएं। इसके अलावा